हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज क्लास 10th का आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर 1 गुड्स एंड सर्विसेज का एक क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कि आपको बोला हुआ है कि निशिता गोज टू अ शॉप टू बाय अ कोट कॉस्टिंग। मतलब एक शॉप पे जाती है निशिता और वो कोट खरीदना चाहती है जिसका प्राइस था 944। ठीक है, और उस पर CGST जो लगा हुआ है वो 9% है। सो CGST अगर 9% है तो SGST भी 9% होगा, यानी उसके ऊपर GST है वो 18% है। और शी टेल्स द शॉपकीपर टू अलाउ अ डिस्काउंट ऑन द प्राइस ऑफ अ कोट टू सच ऑन एक्सटेंड दैट शी पेज दिस मच ओनली इंक्लूसिंग ऑफ GST। यानी वो ये बोल रही है कि वो इतना प्राइस करे, ठीक है, उस कोट का, कि जब वो उसका बिल पे करे ना तो वो उतना ही पे करे, लेकिन GST उसमें इंक्लूड हो जाना चाहिए। तो मतलब हमारे को ये निकालना है कि उसने डिस्काउंट कितना लिया अपने कोड के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं उस मतलब डिस्काउंट होने के बाद उसका प्राइस क्या था, पहले तो हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट द अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, हमने उसको x मान लिया। ठीक है, उस अमाउंट को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब हमारे को हमारा जो GST है वो क्या हो जाएगा, 18% हो जाएगा, क्योंकि अगर CGST हमारा 9% है तो ऑफकोर्स GST उससे डबल हो जाएगा। क्या CGST SGST ऐड होके GST बन जाएगा। ठीक है, और अब इसमें करना क्या है हमारे को कि वो अमाउंट जिसका 18% जो है, ठीक है, हमको क्या करना है, इस अमाउंट का 18% निकालना है। ठीक है, जो डिस्काउंट करने के बाद हमारे को प्राइस मिला है। ठीक है, इसका 18% निकालना है और इसमें वही अमाउंट ऐड कर देना है। ठीक है, जिसका 18% हमने निकाला, जैसे कि ठीक है वो अमाउंट जो है x है, उसका 18% हम निकालेंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे को मिलेगा क्या, 994। ठीक है, क्योंकि हमारे को ये बोला है ना, कस्टमर शॉपकीपर से ये बोल रहा है कि मेरे को इतना डिस्काउंट दो कि मेरे को GST इंक्लूड करने के बाद मुझे इस प्राइस का पड़े। तो वो अमाउंट जिसका 18% हम निकालेंगे और उस अमाउंट को इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे को इतना रुपए का ही पड़ेगा कोट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 18x/100 प्लस x 994, इनको हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 18x प्लस 100x 994। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इनको ऐड करूँगा तो 118x डिवाइड बाय 100 994। ठीक है, और ठीक है, अब ये करने के बाद हमने करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इसको 100 जाएगा इधर, मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे ना तो हम कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। पहले तो 2 के टेबल से हम इसको काट देते हैं। एक काम करते हैं, अगर मैं 118 को 8 से मल्टीप्लाई करूं का 4 6 का कैरी, आप सिंपली 2 के टेबल से करके काट सकते हैं। मैंने डायरेक्ट ये इसको इससे काटेंगे तो 8 पर आएगा ये। ठीक है, 800 आ जाएगी x की वैल्यू, यानी वो अमाउंट जिसका 18% जो है इसमें ऐड करने के बाद, इसका 18% इसमें ऐड करने के बाद 994 का हमें क्या पड़ेगा, कोट पड़ेगा। तो हम डिस्काउंट के बाद जो है फाइंड द डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट निकालना है कि कितने रुपीस का हमने को डिस्काउंट उसने दिया था, कितने रुपीस का डिस्काउंट उसने दिया था, उसके पर फिर GST लगाया। तो अब हमको डिस्काउंटेड प्राइस निकालना है। डिस्काउंटेड प्राइस, पहले जो हमारा प्राइस था वो था 994, उसमें से 800 जो उसने कर दिया है, 800 रिड्यूस कर दिया है उसने प्राइस, और तो उसने हमको 144 का
ठीक है, 144 का उसने डिस्काउंट दिया था, तो ये डिस्काउंटेड वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, and if you have, so please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Okay, thank you so much for watching.